स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस किया हुआ था और इंटरफेरेंस में हम लोगों ने प्रूव किया था इफ देयर आर टू लाइट वेव्स ट्रेवलिंग इन ए मीडियम given by y1 is a1 sin omega t and y2 is a2 sin omega t plus phi। तो जो इंटरफेरेंस की हम लोगों ने डिफिनीशन किया गया था उसमें इफ देयर आर टू वेव्स ट्रेवलिंग इन ए मीडियम हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी nearly equal amplitude, yeah, when two light waves having same frequency nearly equal amplitude travel at constant phase difference, then at some points of the medium intensity is maximum while some other points intensity is minimum. This uneven distribution of intensity of light is called interference. इसमें जो हम लोगों ने फाइनली फार्मूला किया था इसके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनी थी वो आया था a sin ओमेगा t प्लस थीटा, वेयर a विल बी गिवन बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। और इसको हम लोग अगर I में कन्वर्ट करें, सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सो I will be I1 plus I2 plus 2 under root I1 under root I2 cos phi। और इसमें हम लोगों ने ये किया था कि if phase difference for constructive interference, phase difference between these two interfering waves must be even multiple of pi, or for destructive interference phase difference must be odd multiple of pi। और इस पर ये जो फेज डिफरेंस के टर्म्स में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट पॉइंट या मैक्सिमा की कंडीशंस है, लेकिन पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी कंडीशन है। हमें बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करेंगे यंग्स डबल स्लिट, और उसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो एक तो ये है कि रिलेशन बिटवीन, अगर बात करें रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। जैसा कि आप जानते हैं फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई, एंड फॉर पाथ डिफरेंस 1 फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा, एंड फॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस विल बी नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सो द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस and path difference, this is the relation between phase difference and path difference। तो for constructive क्या, for constructive डेल्टा फाई के प्लेस पे अगर हम लोग 2n पाई सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो इससे डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा आ जाएगी। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप देख सकते हैं डेल्टा फाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n माइनस 1 इंटू पाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स विल बी क्या होगा 2n माइनस 1
2n-1 lambda by. तो for constructive interference phase difference must be even multiple of pi and path difference must be integral multiple of pi. यानी आप समझ सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज n की वैल्यू आप 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन ले सकते हैं. तो इफ पाथ डिफरेंस इज 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ इट इज lambda constructive interference 2 lambda 3 lambda and so on. But for destructive interference path difference must be odd multiple of lambda by 2. This is the odd multiple of lambda by 2. So this is the condition in terms of path difference. तो अब हम लोग देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. हम लोगों ने यंग्स डबल ये जो इंटरफेरेंस की डिफिनीशन लिया है, द लाइट वेव्स मस्ट बी एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल. और ये तभी हो सकता है जब दोनों ही लाइट वेव्स कोई ऐसे सोर्सेज हों जो कि कोहेरेंट सोर्सेज हों. सवाल ये कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज सोर्सेज which can emit two light waves having same frequency, equal amplitude at constant phase difference. तो जो इंटरफेरेंस की कंडीशंस होंगी, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस. ये स्टेटमेंट ट्रू है. टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस. तो यहां पर यंग्स डबल स्लिट में क्या किया गया है कि ये कोई लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स पर ये ओपेक पार्ट है, लेकिन इस लाइट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर देयर आर टू स्लिट्स एंड दीज आर सच स्लिट्स दैट दे आर एट द वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस लाइट सोर्स. So they will act as new source of light, जैसा कि हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं. तो here S1 and S2 are two light sources which are emitting two light waves having same frequency nearly equal amplitudes. तो अगर यहाँ पर हम लोग स्क्रीन लें और स्क्रीन से एक रे इस तरह से जा रही है, ये S1P, ये कोई पॉइंट P है ऑन द स्क्रीन और यहाँ पर ये सेंट्रल पॉइंट होगा P0. तो आप देख सकते हैं S1 से जो वेव P0 तक जाएगी या S2 से जो P0 वेव जाएगी, these waves will travel same path. So path difference between S1 P0 and S2 P0 will be 0 and 0 is the condition for constructive interference. Therefore central point in Young's double slit experiment is a bright point. अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि there is a point P where nth, जिस तरह से हमने लिया था ऑर्डर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो यहाँ पर तो P0 पर 0 ऑर्डर मिल रही है. यहाँ P पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई nth ऑर्डर की रे मिल रही है. लेट there is a point P on the screen where nth order waves produced by coherent sources S1 and S2 interfere. And the point P will be a bright point if S2P minus S1P is n lambda.
and P will be a dark point if S2P minus S1P will be 2n minus 1 लैम्डा बाई 2। तो हम लोग इसमें एक तो जो पूछा जाता है बोर्ड में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि प्रूव दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ब्राइट एंड डार्क विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल, या ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। तो पहले तो हम फ्रिंज विड्थ के लिए, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि if S2P minus S1P is n lambda, the point P will be a bright point, and if S2P minus S1P is 2n minus 1 lambda by 2, then the P point will be a dark point. यहाँ पर अगर हम लोग if distance between the source and screen कैपिटल D मान लें and distance between the slits स्मॉल d ले लें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि S1P और S2P हमें निकालना है। तो S1 इस पॉइंट M ले लें और इसको N लें। तो आप देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल S1MP क्या होगा, S1P स्क्वायर इज नथिंग बट S1M स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हैं ये अगर XN है और टोटल D है तो सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ भी ये D/2 हो जाएगा और ये भी D/2 होगा। तो अगर P0 से P की डिस्टेंस की बात करें तो X1 है, लेकिन ये जो पॉइंट M है इससे बात करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी XN माइनस D/2। तो यहां से S1M स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, MP स्क्वायर। तो दिस विल बी S1M माने D स्क्वायर और प्लस XN माइनस D/2 होल स्क्वायर, दिस इज S1P स्क्वायर। एंड बात करें अगर इन ट्राइंगल क्या S2NP, तो S2P स्क्वायर विल बी S2N स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा NP स्क्वायर, और NP की वैल्यू क्या होगी, ये आप देख सकते हैं कि ये D/2 है और यहां से ये XN है, तो XN प्लस D/2 ये हो जाएगा NP। तो अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो S2P स्क्वायर विल बी नथिंग बट D स्क्वायर प्लस XN प्लस D/2 होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें इसमें कि इसको हम लोग कंसीडर कर लें फर्स्ट सेकेंड, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 अगर बात किया जाए, या सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 आएगा क्या, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, दिस इज क्या आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं अगर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर करें तो D स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्सप्रेशन क्या आएगा XN प्लस D/2 होल स्क्वायर, XN प्लस D/2 होल स्क्वायर और माइनस XN माइनस D/2 होल स्क्वायर। तो इससे S2P माइनस S1P, क्यों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B और A माइनस B, S2P प्लस S1P एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, 4XN D/2। ये जो एक्सप्रेशन आया है क्या कि S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P 4XN D/2, तो यहां से 2 कट जाएगा और साथ में if P is very
close to P naught. So S1P will be nearly equal to S2P and will be nearly equal to कैपिटल D. ये अप्रोक्सीमेशन है. तो यहाँ तो हमें डिफरेंस निकालना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. S2P माइनस S1P हम लोगों को निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम रख देंगे इसको D प्लस D एंड दिस विल बी नथिंग बट क्या 2xn d by 2, सॉरी 2xn d. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S2P माइनस S1P इंटू क्या 2D एंड दिस इज 2xn d. 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो S2P माइनस S1P विल बी xn d अपॉन कैपिटल D. फॉर क्या P यहां से ले लेते हैं क्या, इफ P इज ए ब्राइट पॉइंट, तो आप देख सकते हैं कि S2P माइनस S1P जो कंडीशन है, S2P माइनस S1P जो कंडीशन है, इसको आप थर्ड डाल दीजिए या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दें. S2P माइनस S1P क्या xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लैम्डा. तो इससे nth ब्राइट पॉइंट जो है ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या, दिस इज नथिंग बट nth ब्राइट पॉइंट एंड दिस इज द डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. Similarly, for n minus 1th bright point क्या हो जाएगा, xn minus 1 will be n minus 1 lambda d upon small d and therefore fringe width क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, xn माइनस xn माइनस 1. किन्हीं बुक्स में बीटा से डिनोट किया है और किन्हीं बुक्स में w से डिनोट किया है. तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो फ्रिंज विड्थ विल बी क्या, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. xn की वैल्यू ये रख दें और xn माइनस 1 की वैल्यू रख दें. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. और ये हमने किसके लिए लिया है, ब्राइट पॉइंट की. किसके लिए लिया है, ब्राइट पॉइंट की. लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इफ P इज ए डार्क पॉइंट, तो S2P माइनस S1P क्या होगा, S2P माइनस S1P विल बी 2n minus 1 lambda by 2, odd multiple of lambda by 2. और S2P minus S1 की वैल्यू xn d अपॉन कैपिटल D लें, तो ये 2n minus 1 lambda by 2. इससे xn की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2n minus 1 lambda by 2 d अपॉन क्या, 2 भी नीचे ले लें अपॉन 2d. और यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि सिमिलरली, मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट इसमें जो हम लोगों ने ये कर रखा है कि इफ P इज ए डार्क पॉइंट, तो फॉर डार्क पॉइंट कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है S2P माइनस S1P दैट इज पाथ डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो S2P माइनस S1P की कंडीशन हम लोगों ने कितनी निकाली थी वैल्यू, xn d अपॉन कैपिटल D जो निकाला गया है. तो अगर हम लोग S2P माइनस S1P डार्क के लिए कंडीशन रख दें तो इससे xn की वैल्यू ये आ रही है. तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए nth डार्क पॉइंट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है जो nth डार्क पॉइंट के लिए. और ये वैल्यू जो आई है 2n माइनस 1 लैम्डा, ये जो xn आया है डार्क पॉइंट के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d. दिस इज द कंडीशन या दिस इज द डिस्टेंस
of nth dark point if P is a dark point, अगर P dark point है तो उसके लिए उसकी सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस ये होगी। एंड सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली n-1th डार्क पॉइंट क्या होगा, xn-1 2n-1, n के प्लेस पे आप n-1 रखेंगे तो 2n-2 और -1 यानी 2n-3 हो जाएगा और लैम्डा d अपॉन 2, और इसे सॉल्व करेंगे दैट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को जो हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। तो फ्रिंज विड्थ को अगर हम डिफाइन करें, फ्रिंज पिछली बार भी लिया था ब्राइट के लिए भी, फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive maxima or distance between two consecutive minima। ये वैल्यू जब हम देखेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमा के लिए जो हमने निकाला था बीटा की वैल्यू वो क्या आई थी, फॉर ब्राइट पॉइंट हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ निकाल लिया है, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और डार्क के लिए आप देखिए क्या होगा, बीटा विल बी दोनों ही सेम होती है, और ये प्रूव करने को भी आ सकता है कि प्रूव दैट द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज आर इक्वली स्पेस्ड एंड दे आर ऑफ सेम विड्थ। तो xn की वैल्यू रखेंगे 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d, और माइनस हो जाएगा 2n-3 लैम्डा d अपॉन 2d, और इसकी जो वैल्यू आएगी बीटा क्या, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल। तो ब्राइट के लिए भी हम लोगों ने देखा था फ्रिंज विड्थ वही आई थी, और डार्क के लिए भी फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा दे आर इक्वली स्पेस्ड। तो ये जो फ्रिंज विड्थ होगी बीटा, ये nth ब्राइट पॉइंट की डिस्टेंस xn, और फिर n-1th ब्राइट पॉइंट, यहाँ n लिखा हुआ था करेक्ट कर लेना, तो xn-1 ये वैल्यू आ जाएगी बीटा इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिफ्रैक्शन।